आज हम एक ऐसी दुनिया के अंदर जी रहे हैं जहां पर बड़े लीडर्स एक रियलिटी टीवी शो की तरह एक्ट कर रहे हैं। जो भी बड़ी अनाउंसमेंट होती है या कोई डिसीजन होता है वो सोशल मीडिया पे बताई जाती है। जिस न्यूज में ज्यादा ड्रामा होता है, ज्यादा टीआरपी होती है, उसको हाईलाइट किया जाता है। और जो हमारी मार्केट है आज वो फंडामेंटल्स के ऊपर नहीं चलती है कि किसने अच्छा काम किया है, किसकी बैलेंस शीट अच्छी है। आज उसे सटोरी चला रहे हैं। These mangoes are beautiful, but the price is too high. Madam, these are the best mangoes in the market. How about this price and I add an extra banana for you? ये चीज आज ग्लोबल पॉलिटिक्स की रियलिटी बन गई है, जहां पर डोनाल्ड ट्रम्प जैसे लीडर्स पूरी दुनिया को सब्जी मंडी समझ के बैठे हैं। वो अपने हिसाब से पूरी मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं, बट ग्लोबल पॉलिटिक्स सब्जी मंडी नहीं है। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से यूएस की इकोनॉमी क्रैश हो सकती है और वो पूरी दुनिया के ऊपर संकट ला सकती है। अगर आप इस चार्ट के अंदर देखोगे तो क्लियर दिखाई दे रहा है यूएस का डेट कॉन्स्टेंटली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस डेट का 50% से ज्यादा वहां की पब्लिक होल्ड करती है। अगर इसमें से सिर्फ 10% ही लोग डिफॉल्ट करते हैं ना, तो मार्केट 20 से 30% नीचे जा सकती है। यूएस को फेड रेट बढ़ाने पड़ जाएंगे। अगर ये नंबर 20% तक पहुंचता है ना, तो हम ग्लोबल रिसेशन देखेंगे जहां पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया को छोड़ के जाएगी। मार्केट बहुत ही खतरनाक तरीके से घटती हुई दिखाई देगी, हमारी करेंसी की वैल्यू टूटती हुई दिखाई देगी और हमारे इंपोर्ट्स महंगे होते हुए दिखाई देंगे। अगर ये नंबर 30% तक पहुंच गया तो डॉलर के ऊपर से लोगों को भरोसा उठना शुरू हो जाएगा। 40% तक पहुंच गया तो हम जैसे 2007 के अंदर मार्केट क्रैश कर रही थी, बड़े बड़े बैंक्स बंद हो गए थे, वैसे ही सिनेरियो होता हुआ देखेंगे और 50% तो तबाही हो सकती है। अब आपको लग रहा होगा जो मैं बोल रहा हूं ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, बट डोनाल्ड ट्रंप ने इस हाइपोथेटिकल कंडीशन को रियलिटी बनाने का सपना देखा है। बाकी आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा लेना। मैं ऐसी ही केस स्टडीज लाता रहता हूँ। यूएस के अंदर एवरेज टैरिफ 3% हुआ करता है डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले, जहां पर यूएस कहता था कि हमारे देश के अंदर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो आओ, हम आप पे टैक्स नहीं लगाएंगे। बट डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, वो कहते हैं सब तो टैक्स लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे तो हम भी लगाएंगे। उन्होंने 50-60% तक टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब टैरिफ से समझो होने क्या वाला है। टैरिफ इनडायरेक्टली यूएस के सिटीजन्स के ऊपर लगने वाला है। मतलब अगर आज इंडिया के अंदर एक 100 रुपए का प्रोडक्ट यूएस के अंदर जाता है, उसके ऊपर अगर 50% टैरिफ लगता है तो यूएस वाले बंदे को वो 150 रुपए का पड़ता है। चाहे 50 रुपए यूएस गवर्नमेंट के पास में जा रहा है, बट वहां के बंदे को 150 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि इसके चक्कर में यूएस में फैक्ट्रीज लग जाएगी, प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे, जॉब्स क्रिएट हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। बट इसकी वजह से यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो लोगों के खर्चे कम हो जाएंगे, खर्चे कम हो जाएंगे तो कंपनीज का रेवेन्यू कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। कंपनी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में लोगों को निकालेगी। डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि लोगों को जॉब मिलेगी, बट एक्चुअली लोगों को निकाला जाएगा। लोगों को निकाले जाने के चक्कर में वहां पर एक कंडीशन क्रिएट होगी जिसको कहा जाता है स्टैगफ्लेशन, जहां पर आपको ग्रोथ भी दिखाई नहीं दे रही है, जहां पर आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस भी बढ़े जा रहे हैं। ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है। अब इसके साथ में एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अगर कंपनियां नहीं कमाएगी तो कंपनियां टैक्स भी कम देगी। कंपनी टैक्स कम देगी तो गवर्नमेंट के पास में कम रेवेन्यू आएगा। गवर्नमेंट के पास में कम रेवेन्यू आएगा तो गवर्नमेंट को और बोरो करना पड़ेगा। पहले अगर आप देखोगे तो यूएस का डेफिसिट ऑल टाइम हाई जाता हुआ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं इस डेफिसिट को वो पूरा कर लेंगे जो उनके पास में टैरिफ से पैसा आने वाला है। और चार्ट क्लियरली दिखा रहा है कि भाई बहुत बड़ा गैप है। इनफैक्ट आने वाले टाइम में हो सकता है कि टैरिफ तो बढ़े बट डेट और ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा यूएस के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो है रिटेलिएशन। चाइना के ऊपर जब यूएस ने टैरिफ लगाया तो चाइना वालों ने वापसी मुड़ के लगाया। यूएस ने उनके ऊपर लगाया, उसके बाद में चाइना वालों ने फिर से लगाया। कहीं ना कहीं ये ट्रेड वॉर दिखाई दे रही थी जहां पर दोनों कंट्रीज झुकने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार समझौता हुआ कि भाई इस टैरिफ को पॉज कर दिया जाए। बट मान के चलो जिनके ऊपर हाई टैरिफ लग रहा है सबके सब रिटेलिएट करने लग जाए तो अभी रिसेंटली कहा गया है कि इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगेगा, 25% ऑलरेडी लग गया है। इंडिया के अंदर टेक्सटाइल, ज्वेलरी वाला काम सब कुछ नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सूरत के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी है। इंडिया वाले डायरेक्टली यूएस से पंगा नहीं ले सकते चाइना की तरह कि हम भी रिटेलिएट करेंगे, बट इंडिया वालों ने सॉफ्ट पावर दिखानी शुरू कर दी है।
यूएस ने हमको कहा कि आप रशिया से ऑयल लेते हो, हमने कहा ठीक है रशिया से नहीं लेंगे, बट यूएस से भी नहीं लेंगे, किसी और से ले लेंगे। हमने ये दिखाना शुरू कर दिया कि अगर यूएस हमारा साथ नहीं देगा ना तो हम चाइना के साथ जाके मिल सकते हैं। अब मान के चलो एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई वो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, इंडिया के ऊपर वो ऑलरेडी लगा चुके हैं, रशिया के ऊपर वो ऑलरेडी लगा चुके हैं। कहीं ना कहीं एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता है जहां पर सारी कंट्रीज जिनके ऊपर टैरिफ लगा है वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम आपस में ट्रेड करेंगे, हम यूएस के साथ ट्रेड ही नहीं करेंगे। इसकी वजह से यूएस के अंदर प्रोडक्ट्स की स्केर्सिटी होने लग जाएगी और इन्फ्लेशन और बढ़ता चला जाएगा, और कहीं ना कहीं यूएस का जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो तबाह हो जाएगा, और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगर यूएस को कुछ होगा तो पूरी दुनिया को वो झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सवाल निकल के आता है, अगर ऐसा ही होने वाला है तो इंडिया का क्या होगा? इंडिया के पास एक बहुत अच्छी चीज है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर ही बनते हैं जिसपे हम सरवाइव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी इकोनॉमी इस टाइम पे हेल्दी है, हमारी गवर्नमेंट के पास में ऑलरेडी अच्छे फॉरेस्ट रिजर्व पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया भूखा नहीं मरेगा। बट इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है, अगर यूएस की इकोनॉमी को कुछ होता है ना तो हमारी करेंसी बहुत टूटती हुई दिखाई देगी। इसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमारे देश में भी महंगाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको लॉजिस्टिक के लिए, ट्रक्स चलाने के लिए डीजल पेट्रोल चाहिए होता है। अगर एसेंशियल चीज ही महंगी हो जाएगी तो प्रोडक्ट के प्राइसेस बाय डिफॉल्ट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा आईटी और फार्मा सेक्टर है वो ऑलरेडी यूएस डिपेंडेंट है। अगर यूएस की इकोनॉमी को कुछ होता है तो हमारे आईटी सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। इंडिया का जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है वो एक आईटी कंपनी ही है। तो यहाँ पे सवाल निकल के आता है, जिस सिनेरियो की हमने बात करी है उसका अगर 50% भी होता है, जो कि बहुत हाई चांसेस है, अनटिल अनलेस डोनाल्ड ट्रंप को कोई दवाई खिला दे, तो हम क्या करें? डोनाल्ड ट्रंप दवाई नहीं खा रहे तो इंडियन इन्वेस्टर क्या करे, एक आम आदमी क्या करे? अगर हम पास्ट ट्रेंड्स की बात करके चले तो जब भी ग्लोबल इकोनॉमिक में क्रैश आता है, रिसेशन आता है, तो सबसे पहले गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा देखा जाता है रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर आप इन दोनों चीजों में इन्वेस्ट करते हो तो आप इन सिचुएशन के लिए यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब क्या घटता है? इंडेक्सेस हमको घटते हुए दिखाई देते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हमको घटते हुए दिखाई देते हैं। अगर मार्केट में ही इन्वेस्ट करना है तो आप कोई और कंट्री को चुन सकते हो जहां पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं आ रहा। अगर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आईटी और फार्मा जैसे सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर हम उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं और करेंसी बढ़ती हुई दिखाई देती है तो कहीं ना कहीं वहां पर वैल्यू जनरेट होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ऐसा देखा गया कि फर्टिलाइजर वाली कंपनी हो गई, सीड कंपनीज हो गई, उनके शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं, तो हम वहां पर भी जा सकते हैं। और अपने आप को सिक्योर करने के लिए हम ऑयल कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। मैं आपको बेस्ड ऑन पास डेटा बता रहा हूं कि कैसा देखा गया है। दो चीजों को मैं हाइपोथेसिस यहां पर बना सकता हूं कि अगर यूएस का टैरिफ वाला गेम उनके लिए अच्छा रहता है तो हम ग्लोबल इकोनॉमीज को, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को देखेंगे ये टैरिफ वाली गेम खेलते हुए। इमेजिन चाइना इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा देता है। आज जो इंडिया के अंदर ईवी गाड़ियों की ग्रोथ आ रही है पूरी पूरी रुकती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम आईपीओस की बात करके चले, अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो बहुत सारी कंपनीज आने वाले कुछ महीनों के अंदर आईपीओस निकालने का प्लान कर रही है। उन सबके आईपीओस डिले होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर आएंगे तो वो अच्छे नहीं जाएंगे क्योंकि इन्वेस्टर डरे हुए होंगे। और आपको पता है ये सारी चीज की सैड रियलिटी क्या है? बहुत सारे लोगों को ये चीज पता है, बट आज हमारे टीवी के अंदर या बाकी जगहों के ऊपर नुक्कड़ नाटक चल रहा है। हमारे एजेंडास को डिविएट किया जा रहा है। एक कहानी को छुपाने के लिए दूसरी नई इमोशनल स्ट्रैटेजिक कहानी लाई जा रही है। अभी तक बात हो रही थी कि यूएस इंडिया पे टैरिफ लगा रहा है, नेगोशिएशन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अचानक ही इंडिया पाकिस्तान का एंगल आ जाता है। आपको नहीं लगता ये कहानी को घुमाने की कोशिश करी जा रही है? ये चीज ग्लोबल लेवल पे नहीं हो रही है, ये इंडिया लेवल पे भी हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा, प्लीज यूज योर कॉमन सेंस। आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, क्या उसके ऊपर हिडन एजेंडा है, कोई बड़ी गेम है या फिर नहीं है। तो चलिए इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से हमसे खेला जा रहा है। मैं मार्केटिंग बैकग्राउंड से आता हूं तो मुझे पता है किस तरीके से चीज़ों को छुपाया जाता है और किस तरीके से चीज़ों को हाईलाइट की जाती है।
तो मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको समझा पाऊं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। ज्यादा मैं हुआ जो